हैं, लेकिन तुम एक एज में ऐसे आओगे जब तुम्हें याद आएगा कि यार माँ बाप ही सही कहते थे। इस जिंदगी में जितने लोग तुम्हारे प्रति रूड है ना, वो सब तुम्हें बनाना चाहते हैं, और जितने तुम्हें अपीज करते हैं हर मोमेंट पे, वो तुम्हें यूज करना चाहते हैं। ये लॉ है। तो हमारा बैच होता था स्कूल का मिशनरी वाला, तो उस पर इनरी बनी हुई थी, मतलब जीसस का क्रूसिफिकेशन वाली इमेज, और ऊपर लिखा हुआ था लव इज गॉड। और एक बैग मुझे वो लाइन क्लिक कर गई। फिर मैंने अपने प्रिंसिपल से कहा कि फादर, इज दिस रॉन्ग फादर? व्हाट? फादर, इट इज लव इज गॉड। अब फादर तो सकते में आ गए कि यार ये क्या कहेगा, वो क्लिक कर गई बात एट रैंडम। मैंने कहा फादर, इफ इट इज रॉन्ग आई विल टेक आउट द बैच। यू से लव इज गॉड? नो नो, लव इज वेरी गुड, but this is not the way to write letter. You know why I'm punishing you? I said, why? Well, you should have not have written the letter. मैंने कहा then you should have verbally said it to her. In case she would have denied, you also have denied. तो उसे verbally कह देते I love you. नाराज हो जाती तुम कहते थे कि सिस्टर की तरह कहा था। बोले हम भी तुझे बचा लेते। ये जो तुमने दिया एविडेंस है बेटा, कभी एविडेंस नहीं देते किसी को। वो हमें बहुत बड़ी बात सिखा गया कि कभी जीवन में किसी को एविडेंस मत देना। हमारा मैथ्स का टीचर था, तो हमसे ऐसे ही पूछा एक बार ट्यूशन पढ़ाते वक्त कि किसी के पास माचिस है? मैंने कहा सर हमारे पास है। हमने उसे मैच स्टिक पकड़ा दी। फिर उसने पूछा कि माचिस लेके टहलते हो? मैंने कहा सर वो मम्मी ने मंगाया था। 2 स्लैप मारे खींच के। उसने फिर मुझसे कहा कि पूछो क्यों मारा? मैंने क्यों मारा? कहा तुमको झूठ बोलना नहीं आता है। मैंने क्यों सर? कहा खुली हुई है और आधी है। कौन आधी मैच स्टिक बेचता है बाजार में? तो जब भी झूठ बोलो यू शुड बी वेरी कंफर्म कि तुम पकड़े नहीं जाओगे। मैंने कहा सर, मैंने कहा नहीं सर वो सड़क पे गए। बोला दोबारा झूठ मत बोलना। मिस्टर सिद्दीकी अभी कानपुर में रहते हो, तो पढ़ाई सिर्फ किताबों से भी नहीं होती है, किताब के बाहर भी होती है। अब कोचिंग जाने का मसला तुम्हारा है टोटल। 2 फायदा देगा तुम्हें कोचिंग, बस। पहला, तुम्हें डिसिप्लिन करेगा, मतलब तुम्हारी तैयारी 1 साल में करा देगा इफ यू फॉलो द फॉर्मूला ऑफ CWHW। CWHW का मतलब होता है क्लास वर्क एंड होमवर्क। अगर तुम होमवर्क नहीं करते हो, कोचिंग विल बी यूजलेस फॉर यू, विच 90% पीपल जनरली डोंट डू। अब 3 घंटे की क्लास और 2 घंटे का न्यूज़पेपर, 5। इस 5 घंटे को हजम करने के लिए मिनिमम 3 आवर्स चाहिए। टोटल कितना हो गया? 8। इफ यू सक्सीड इन डूइंग दिस 8 आवर्स रिलीजियसली फॉर 300 डेज विदाउट एनी ब्रेक। आप कोचिंग जब भी करना तो एक चीज को डिसाइड कर लेना कि दिस इज द ईयर ऑफ संन्यास फॉर माई लाइफ, वरना मत करना, तुम्हें फायदा कभी नहीं करेगी। और हर आदमी को, ये जो रिक्शा वाला बाहर है ना, इसकी ये पूरी जिंदगी स्ट्रगल करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि इसने अपनी जिंदगी का 1 साल मिनिमम अपने लिए नहीं निकाला। तुम्हें निकालना पड़ेगा। आज नहीं निकालोगे कल निकालना पड़ेगा, पर निकालना पड़ेगा। इफ यू वॉन्ट अपलिफ्टमेंट इन योर लाइफ, मिनिमम 1 मैक्सिमम 14, पर 14 ईयर्स अगर निकाल दोगे सिर्फ अपने लिए, तब राम हो जाओगे। भगवान, अभी तो तुम्हें IAS ही बनना है ना, 1 साल। सब सारे दरवाजे बंद कर दो। मैच्योर पीपल नेवर फाइट ऑन डबल फ्रंट्स। मैच्योर पीपल नेवर फाइट ऑन डबल फ्रंट्स। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, कैसर विलियम सेकेंड क्यों हारा? मेन रीजन क्या है? ही इज फाइटिंग ऑन ऑल द फ्रंट, चारों तरफ लड़ रहा है। ही इज फाइटिंग अगेंस्ट बेल्जियम, ही इज फाइटिंग अगेंस्ट ब्रिटेन, ही इज फाइटिंग अगेंस्ट फ्रांस, ही इज फाइटिंग अगेंस्ट रशिया। इतने लोगों से तो लड़ ही रहा था, फिर भी उसका मन नहीं भरा। एक बगल में साइड में एक आदमी जा रहा था, उसको बुला के मार दिया। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 1917, सबसे लड़ रहा था, सबसे चारों तरफ। फिर सबने उसका बाल पकड़ा, लड़ाया दीवार से। यू इडियट। मैच्योर पीपल नेवर फाइट ऑन डबल फ्रंट्स, नेवर। व्हेन यू हैव ओपन्ड अ फ्रंट, क्लोज ऑल द फ्रंट इमीडिएटली। डोंट वरी कि मेरी गर्लफ्रेंड चली जाएगी, मेरा बॉयफ्रेंड चला जाएगा। कोई नहीं जाता कहीं। भगवंत मान इज द CM ऑफ पंजाब नाउ। His wife has left him 7 years back. She returned back. Not only she has returned, she is also saying कि I was praying for him every day. ये भी ऐड कर दी कि I was praying daily, मैं इसके लिए पूजा गुरुद्वारे जाती थी। यहाँ कोई किसी को नहीं छोड़ता। और अगर कोई कह रहा है कि मैं जा रहा हूं या जा रही हूं, प्लीज जाने दो सर। नेक्स्ट, दूसरा लॉ। तुमको 1 साल खुद को देना पड़ेगा मिनिमम।
अब तुमने 300 दिन दिए, कोचिंग कंप्लीट किया, विद द एंड ऑफ योर क्लासेस you have a command on the 80% of the syllabus. Command means you don't have to re-study. This is the meaning of command. मतलब अब उसके बाद तुम्हें सिर्फ क्या करना है? रिवीजन. स्टडिंग एंड रिवीजन बोथ आर डिफरेंट, है ना? तो जब तुम्हारी कोचिंग खत्म हुई, मान लो 15 मार्च को तुम्हारी कोचिंग खत्म हुई, बस उस बाद तुम सिर्फ दूसरा काम ये कर लो कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो मेंस और प्रीलिम्स की. 15th मार्च टू द नेक्स्ट 15th मार्च, मतलब पूरे 12 महीने, 10 महीने मान के चलो, 10 मंथ, एवरी डे 5 क्वेश्चंस ऑफ मेंस पर डे. 5 क्वेश्चन ऑफ मेंस पर डे का मतलब हुआ 150 क्वेश्चंस पर मंथ, और 10 महीने में 1500 क्वेश्चंस. 1500 क्वेश्चंस अगर मेंस के तुमने लिख लिए तो यू बिलीव मी, यू विल कवर ऑल द टॉपिक्स ऑफ योर सिलेबस पर डे. 5 क्वेश्चंस ऑफ मेंस पर डे मैक्सिमम. मैक्सिमम. तुम अपनी पोटेंशियल देखो कितनी है. अगर तुम 2 करना चाहते हो 2 करो. एंड 200 क्वेश्चंस ऑफ प्रीलिम्स एवरी डे. जिस टॉपिक का मेंस कर रहा हूं उसी टॉपिक का प्रीलिम्स. मैक्सिमम टू मिनिमम 100 क्वेश्चंस पर डे. और क्वेश्चंस कैसे करना है? जैसे क्लाइव पे कोई क्वेश्चन आया तो वो क्वेश्चन तुमने आंसर टिक कर लिया, फिर क्लाइव से जुड़ी हुई जितने भी और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं तुम्हें वहीं पे ऐड करना है. ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद वाज साइंड बाय विच गवर्नर? तुम्हें 4 ऑप्शन मिल गया, क्लाइव, वांसीटाट, हॉलवेल, वॉरेन हेस्टिंग. अब आंसर है क्लाइव. तो क्लाइव की जितनी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज है वहीं पे तुम्हें नोट डाउन करना है. चलो 100 क्वेश्चन पर डे, 300 क्वेश्चंस, 100 क्वेश्चन पर डे, 3000 क्वेश्चन पर मंथ, 10 मंथ्स में 30,000. ये तुम्हारा 4th फेस होगा. कोचिंग प्लस कंसोलिडेशन. 1500 क्वेश्चन यू आर राइटिंग, 30,000 क्वेश्चन यू आर सॉल्विंग. अगर तुम एक क्वेश्चन पे 4 फैक्ट निकालते हो, 4 न्यू फैक्ट्स, तो 30,000 इंटू 4, और फिर उस साल तुम जाके, मतलब वो तुम्हारा फाइनल, फर्स्ट अटेम्प्ट मतलब फाइनल. तुम किसी भी कैटेगरी को, इट्स माई पर्सनल रिक्वेस्ट टू यू, डोंट बिलीव इन कैटेगरी. इट्स अ बिग कर्स फॉर सिविल सर्विसेज, बिकॉज विद द पैसेज ऑफ एज सोशल प्रेशर इंक्रीजेज ऑन यू. तुम कभी ये बिलीव मत करना कि मैं कैटेगरी से हूं, मेरे पास मल्टीपल अटेम्प्ट्स हैं. प्लीज, यू ऑल शुड बिलीव दैट यू ऑल फ्रॉम अ जनरल कैटेगरी. और जनरल कैटेगरी में भी तुम्हारे पास सिर्फ 2 अटेम्प्ट्स हैं बस. ये तुम्हारा 4th स्टेप होगा. ऑल द 4 आर क्लियर? एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? पूछ लो, कोई बात मन में है तो. बात क्लियर हो गई ना? तो पहला फेज एनसीईआरटी करना है. तुम बिना एनसीईआरटी के हुए कोचिंग जाते हो, यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग इन द क्लास. तभी तो तुम बाहर निकल के ड्रामा करते हो, दोस्ती बनाते हो, ग्रुप बनाते हो, नॉर्थ ईस्ट ग्रुप, बिहारी ग्रुप, पंजाबी ग्रुप. जब तुम्हारा मन लगेगा तैयारी में तो तुम ग्रुप क्यों बनाओ? और ग्रुप बनाओगे भी तो कैसा बनाओगे? नाटो जैसा. फिर तुम्हारा नाटो जैसा ग्रुप होगा, पावरफुल ग्रुप. सब, कोई कहीं का भी हो सकता है, कर्नाटक का भी हो सकता है, तमिलनाडु का हो सकता है, नॉर्थ ईस्ट का, फिर सारे पढ़ने वाले लड़के होंगे उसमें. लेकिन जब तुम नहीं पढ़ते हो तब तुम ग्रुप बनाते हो पंजाबी. फिर तुम डिस्कस करते हो कि दैट गाय सिटिंग फ्रॉम बिहार इन द क्लास वेरी इडियट गाय. फिर तुम इन सब तरह की बातों में इन्वॉल्व होने लगते. होना ही है, मन को कहीं तो इन्वॉल्व होना है. मन जब पढ़ाई नहीं कर पाता तब प्रेम करता है, कहता कुछ तो करो यार, पागल करके रखोगे क्या? तुम दुनिया में एक चीज है जिसको रोक नहीं सकते, वो है मन. अभी बैठा हुआ है, अभी हल्का सा मौका पा जाए तो कहीं चला जाएगा. इसलिए टीचर को पढ़ाने से ज्यादा किस चीज पे ध्यान देना पड़ता है? क्लास को बांध के रखने का. इसलिए जो बहुत बड़े पढ़ाने वाले टीचर होते हैं, बहुत ज्यादा, उनकी क्लास में लोग कहते हैं अरे यार पता नहीं क्या बता रहा है यार. The first challenging thing for a teacher is to control the class for 3 hours. स्कूल में तो 45 मिनट्स में टीचर कभी कभी परेशान. स्कूल में तो इसलिए बच्चे शांत रहते हैं क्योंकि वहां कैरेक्टर सर्टिफिकेट का मामला होता है. अगर ये प्रोविजन हटा दे कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो स्कूल के टीचर बहुत मार खाए, क्योंकि उस वक्त तो बहुत यंग एज होती है ना, 16 ईयर्स ऑफ एज. 16 मतलब रेवोल्यूशन. तुम 16 साल के बच्चे से बात करो, यार लैंडलॉर्ड परेशान कर रहा था, मार डाले. अरे नहीं यार, 16 मतलब रेवोल्यूशन. खून गर्म होता है, मतलब उबल रहा होता है, टेस्टोस्टेरोन एक्टिव हो चुका होता है, कॉलर खड़ा हो जाता है. उस वक्त तो आप भी उस वक्त अगर कोई शांत है तब तो बॉर्न बुद्धा है.
आदमी शांत होता है 40 पे। 40 के बाद आदमी बात करने लगता है कि अरे हम भी पहले बदमाशी करते थे। अच्छा, तुम कभी ट्रेन वगैरह में ट्रैवल करो और ज्यादा कूद फान मचाओ तो उसमें जो 50+ के लोग बैठे होंगे वो तुम्हें बड़े अजीब तरीके से देखेंगे कि बहुत कूद रहे हो बेटा, जवानी में अब भी कूदते थे, अब क्यों नहीं कूदते? नहीं, अब तो जवानी खत्म हो गई। इसलिए यंग आदमी से ओल्ड लोग बहुत नफरत करते हैं। एक के पास कॉलर नहीं होता, ओल्ड मतलब कॉलरलेस, एनर्जी बची ही नहीं तो कॉलर खड़ा कैसे करेगा वो? यू गो टू द स्कूल्स, कभी जब स्कूलों की छुट्टी हो तब तुम जाओ स्कूल, क्लास 11-12 के लड़कों को देखो, 2-3 बटन खुली हुई, टाई आ नीचे, कॉलर खड़ा है और एक्शन देखो कैसे घूम रहे, सिगरेट उगरेट लेके। हम सब ऐसे ही करके गुजरे हैं ना, वो एक अलग लाइफ होती है। तो पहला फेस एनसीईआरटी करो जरूर प्लीज, so that when you go and sit in the class and the teacher is talking about Lok Sabha, you have a picture of a Lok Sabha. Well, you are not without a picture. You have a picture. Ki, sir, this is Lok Sabha. Achha. And then when he gives you the additional information and you fail to connect that additional information with your present knowledge, then you raise your hand after the class. Ki, sir, I have a doubt, sir. Why don't you have a doubt in the class? Because you don't go through it earlier. तो पहले एनसीईआरटी करो, फिर सिलेबस खरीदो, फिर अनसॉल्व, और फिर अगर कोचिंग जाना है तो इस तरह से जाना है। ये 2 काम करना है। 24 महीने अपने आप को देने हैं। एज अ सिविल सर्वेंट यू विल बिकम अ किंग। हिंदुस्तान में 2 ही राजा हैं, 3 राजा हैं, एक पीएम, एक सीएम, एक डीएम। टू बिकम अ किंग तुम्हें सैक्रिफाइस तो करना ही पड़ेगा। 5वीं चीज जिसका डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, इनडायरेक्ट, पर्सनालिटी। कुछ इतनी सुपरफिशियल पर्सनालिटीज होती हैं, सुपरफिशियल। शर्ट खरीद रही है मॉल में, तुम गए बगल में खड़े हो गए, तुमने कहा कि कलर फेड हो जाता है। अच्छा भैया, शर्ट ही नहीं लिया। जैसे मुझे अगर कोई काम करना है तो करना है, एरो की शर्ट लेनी है, पूरी दुनिया करा के कह दे कि यूजलेस है, तेरे लिए ले रहे। किंगशिप ऑलवेज रिक्वायर्स अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी का मतलब होता है अ साउंड माइंड एंड अ पावरफुल बॉडी। तुम्हें ऑप्शनल चूज करना है, तुमने चूज कर लिया ज्योग्राफी, अब पूरी दुनिया खड़ी हो गई ज्योग्राफी के खिलाफ। इस प्रिपरेशन के कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। जैसे तुम दिल्ली में रहते हो, राजेंद्र नगर में, तो राजेंद्र नगर में तो स्टोन एज से लोग रहते हैं। देयर आर पीपल फ्रॉम स्टोन एज, प्री हिस्टोरिक टाइम्स, पैलेलिथिक एज, तैयारी कर रहे हैं। अब तुम नए पहुंचे तो उन्होंने तुमसे पूछा कि व्हाट इज योर ऑप्शनल? सर ज्योग्राफी इज माय ऑप्शनल। ज्योग्राफी इज नॉट अ गुड सब्जेक्ट, वेरी लेंथी। ये संदीप इज नॉट गेटिंग मार्क्स फॉर पास्ट 4 अटेम्प्ट्स। अब इफ यू हैव अ कॉमन माइंड यू, तो भैया फिर कौन सा ले ले? तुम ऐसा करो, पब्लिक एड सोच सकते हो, दे विल नेवर गिव यू अ फर्म आंसर। सोचे हम, हाँ सोच सकते हो, मतलब सोचो तुम आज से 2000 साल तक। तो जब तुम ऐसी मार्केट में खड़े होगे तो जो भी तुम्हारा ऑप्शनल है वो तुम्हें नहीं बताना है। ये तुम्हारा ऑप्शनल ज्योग्राफी है, तुम मार्केट में खड़े हो, लोगों ने पूछा व्हाट इज योर ऑप्शनल, तुमने कहा सर एंथ्रोपोलॉजी। अब वो 10 कमियां बताएंगे एंथ्रोपोलॉजी की, तुम्हारा है ही नहीं, तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। वीक माइंड्स इजीली एक्सेप्ट व्हाट द अदर्स से, इजीली। वीक माइंड का सबसे खराब एस्पेक्ट यही होता है, उनको तुम कुछ भी कन्विंस करा सकते हो। मुसलमान अच्छे नहीं होते, अच्छा, मुस्लिम पॉपुलेशन इज राइजिंग, अच्छा, वन डे हिंदू पॉपुलेशन, मुस्लिम पॉपुलेशन इज राइजिंग। और कमजोर दिमाग को तुम कुछ भी समझा सकते हो, कुछ भी। मुस्लिम्स हैव 1 फैमिली 10 चिल्ड्रन, हिंदू शुड हैव 1 फैमिली 20 चिल्ड्रन। अच्छा, फिर ऐसे अगर हम देखें तो इजराइल, पॉपुलेशन इज नॉट द पावर, अचीवमेंट। अगर 100 नोबेल प्राइज दुनिया में दी गई है तो 90 नोबेल प्राइज हैज गॉन टू ज्यूज, दिस इज देयर पावर। पर्सनालिटी पे काम करना पड़ेगा तुम्हें अपने माइंड पे काम करना पड़ेगा, बॉडी पे काम करना पड़ेगा, जिम जाना पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। तुम 14 घंटा पढ़ते हो, तुम्हारा दिमाग है ही नहीं, शरीर तुम बाहर निकले, हवा चली तेजी से उड़ रहे हो तुम। मान लो तुम आईएएस बन भी गए तो एक वीक माइंड और एक वीक बॉडी करेगी क्या? 24 घंटे पढ़ोगे? कुछ लोग तो 28 आवर्स पढ़ते हैं, सो रहे हैं तो भी पढ़ रहे हैं।
सो रहे हैं, डेल्टा बना के सोए हुए हैं। वो बॉडी के शेप से पता चल जाएगा कि ये ज्योग्राफी सोच रहा होगा। सो रहे हैं, हाथ ऐसे खड़ा हुआ, तलवार चला रहे हो। हाँ भैया पानीपत के बैटल में थे। ओह, जिम जाओ। जिम मतलब तुम जॉगिंग कर सकते हो 5 किलोमीटर डेली, 10 किलोमीटर कर लो। मेडिटेशन करो। मेडिटेशन मतलब वॉचिंग योर माइंड। मेडिटेशन मतलब ये नहीं 4 घंटे आंख बंद करके बैठे, वो हरामखोरी है। मेडिटेशन मतलब 24 घंटे तुम्हारी नजर तुम्हारे दिमाग पे है, क्योंकि तुम्हारा सबसे ज्यादा जीवन में अगर तुम्हें कोई बनाएगा तो तुम्हारा दिमाग, और सबसे ज्यादा तुम्हें कोई परेशान करेगा तो तुम्हारा दिमाग। ये थॉट फेंकता है ना ऐसे। मैं पिछली बार आया था 1 साल पहले गुवाहाटी, तो मेरे यहां से फ्लाइट टेक ऑफ हुई, और जैसे ही टेक ऑफ हुई वैसे मेरे मन में एक थॉट आया कि यार कोई मिटियोर ना गिर जाए फ्लाइट पे। आ गया थॉट। मैं पूरे 2 घंटे अनरेस्ट में रहा, बस आ गया कि मिटियोर ना गिर जाए यार। मैं किसी से कह भी नहीं पा रहा था कि भाई साहब बहुत बेचैनी हो रही। एक थॉट ने 2 घंटे परेशान करके रखा। व्हेन आई लैंडेड देयर इन दिल्ली, मैं बाहर निकला, फिर मुझे बहुत हंसी आई। तो इसको देखो, इसको वॉच करो। तुम्हें मूवी दिखाने ले जाएगा, कहेगा चलो मूवी देख के आते हैं, माइंड फ्रेश करोगे। मूवी देख के, हाँ, फिर तुम्हें मूवी दिखाएगा 3 घंटे। फिर जब तुम मूवी हॉल से बाहर निकलोगे, फिर तुम्हें जलील करेगा कि 4 घंटे वेस्ट हो गए, इतने में तो रिवाइज कर लेते। तुम अपने माइंड को कभी वॉच करो, तुमको जीवन में कोई कॉमेडी सीन देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 24 आवर तुम्हारे साथ खेलता है ये, इफ यू आर अनकॉन्शियस। इसीलिए इंडिया की जो सबसे बड़ी चीज है, द बिगेस्ट गिफ्ट ऑफ इंडिया टू द एंटायर वर्ल्ड इज मेडिटेशन। मेडिटेशन मतलब टू वॉच योर माइंड। मेडिटेशन ऐसा नहीं हिंदू है, क्या मुसलमानों का दिमाग नहीं घूमता? क्रिश्चियन का नहीं घूमता? मेडिटेशन इज अ यूनिवर्सल फिनोमेना, सबका घूमता है। कुछ भी राय देता है, कुछ भी। वो तो सोसाइटी ने इसको इतना बांध के रखा है। अगर इसको खोलो, कभी कभी तुम्हें अपने ही थॉट परेशान करेंगे, और अपने ही थॉट से तुम्हें हंसी भी आएगी। तुम भाषण दे रहे हो, आईएएस ऑफिसर हो, तुम स्कूल में गए हो, बच्चों को एड्रेस कर रहे हो, शराब नहीं पीनी चाहिए, बहुत गंदी है, और तुमने अपनी स्प्राइट में वोदका मिला रखी है। वेरी बैड, वेरी बैड। फिर तुम जब घर आओगे तो तुम्हें अपने ऊपर बड़ी हंसी आएगी, यार क्या क्या जिंदगी नाटक कराती है यार। तुम पाकिस्तान में हाई कमिश्नर हो इंडिया की तरफ से, वो अपना इंडिपेंडेंस डे मना रहे पाकिस्तानी, और जिन्ना के पीछे बड़ी सी फोटो लगी है, और तुम अप्रिशिएट कर रहे हो जिन्ना, मैन ऑफ द मिलेनियम। और तुम इतना जिन्ना के बारे में बोल गए कि पाकिस्तानी कह रहे कि नहीं नहीं इतना नहीं था, इतना ही था। नहीं नहीं भैया इतना थोड़ी था, इतना ही था। यू आर सेइंग देयर टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान कि वी इंडियंस प्रे टू ऑलमाइटी ए स्ट्रॉन्गर एंड स्टेबल पाकिस्तान। और तुम वहां से बाहर निकल के अपने एजेंट को मैसेज करो कराची में कि ब्लास्ट करा दे। किंगशिप इज नॉट फॉर द वीकर माइंड्स, है ही नहीं। तुम्हें अगर राजा बनना है ना, तो सबसे पहला होमवर्क तुम्हें करना पड़ेगा अपने दिमाग पर। लोग किसी की भी सुनते हैं, किसी की भी, किसी की भी। हमें जो पहली बार कार खरीदना हुआ, शायद मैंने बताया भी होगा, तो मेरी वाइफ ने 6 महीने लगाए कार खरीदने में। 6 months शी वॉज अनेबल टू डिसाइड। पहले उसने डिसाइड किया कि वैगनार खरीदेंगे, फिर किसी उसकी दोस्त ने कहता वैगनार इज मिडिल क्लास कार, मारुति मीन्स मिडिल क्लास। तो फिर उसने कहा कि यार मिडिल क्लास कार है। अरे मैंने कहा ले ले यार, क्या मतलब क्लास से लेने का। बोली नहीं हुंडई। फिर हुंडई पे बात हुई तो पता चला कि हुंडई की मेंटेनेंस बहुत वो है, एवरेज कम है। फिर हुंडई चल गया। 6 महीने वो लेडी सोचती रही गाड़ी कौन सी लेनी। फिर एक दिन मैंने कहा कि चल आ जाओ, चेकबुक लिए पहुंचे। मैंने कहा बता, औरतों के पास बहुत टैलेंट होता है पर वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाती। बोली डोंट से दिस, ऐसे तुम नहीं कह सकते। मैंने कहा मैं कह तो रहा हूं कि औरतों के पास बहुत टैलेंट होता है। वुमेन हैव मोर पोटेंशियल इन कंपैरिजन टू मेन, बट दे थिंक अबाउट दोज थिंग्स व्हिच हैज नो इंपॉर्टेंस इन लाइफ। अरे गाड़ी खरीद ली, नहीं समझ में आ रहा, दूसरी खरीद लेंगे, इतना क्या सोचना है। फिर मैं महिंद्रा के शोरूम में गया, मैंने कहा भैया टॉप मॉडल स्कॉर्पियो चाहिए, पैसा कितना लगेगा। तो बैठ के समझाने लगा भैया डिस्काउंट। मैंने कहा डिस्काउंट नहीं, पूरा पैसा बता, इतना टाइम नहीं है, बहुत जल्दी में लग रहा भैया, बहुत पैसा है। जिन चीजों को तुम दोबारा खरीद सकते हो उनमें दिमाग मत लगाओ। सो मेरी वाइफ कपड़ा लेने जाएगी, पता नहीं क्या कपड़े को ऐसे ऐसे टच करके देखती रहती है ऐसे। मैंने कहा क्या देख रही है, कॉटन पैदा करती है। नहीं नहीं, फिर क्या पता, ले ले, इतना क्या देखना कपड़े में। सुबह से गई मार्केटिंग करने, रात में 10 बजे फ्री हुई, आज आई हुई है मेरे साथ। फिर कह रही है दुपट्टा नहीं मिला।
अपने जो तुम्हारा टाइम है ना, टाइम वो बहुत प्रेशियस है। तुम्हें ये डिसाइड करना है कि तुम्हें उस टाइम को लगाना कहां है। डोंट वेस्ट इन यूजलेस थिंग्स, वेदर यू आर अ गर्ल और अ गाय, इससे मैटर नहीं करता। जिन चीजों को तुम दोबारा ला सकते हो उनमें टाइम लगाना ही नहीं है। तुम्हारा दोस्त कह रहा है यू डोंट हैव टाइम फॉर मी, आई विल नॉट टॉक टू यू, तुरंत नंबर डिलीट कर दो, तुरंत उसी दिन। उस पर डिस्कस ही नहीं करना, समझाना ही नहीं उसको कि मेरा मतलब ये था, यही मतलब है जो तुम समझ रहे हो, यही। ये पांचवी बात है, अपने मन को ताकतवर बनाओ। एक ही तरीका है, वॉचिंग योर माइंड। डिलीट ऑल द थॉट्स विच डोंट हैव एनी रोल इन योर लाइफ। और मन को अगर तुम ताकतवर बनाना चाहते हो तो बॉडी को भी बना लो। जितनी स्ट्रांग बॉडी होगी, अब तुम्हारी हाइट अगर 6 फीट है और वेस्ट 200 kg है, तो तुम पीवीआर की लाइन में नहीं लगोगे टिकट लेने के लिए, फिर तुम सीधे आगे ही जाओगे कि 2 दे दे भाई। पीछे लोग खड़े हैं, वो सर नीचे करके मरमर करेंगे कि कोई कानून ही नहीं कंट्री में, जो देखो तो सीधे ही चला जा रहा है। अब वो तुमको देख रहा है ना कि 6 फीट हाइट है, 200 kg वेट है, कोई बोला तुमने एक हाथ 12-3-4 फीट नीचे चले गए जमीन में। पावर कहीं की भी हो, कॉन्फिडेंस पैदा करती है। शरीर की पावर हो, मन की पावर हो, और सारी लड़ाई कॉन्फिडेंस के बल पे लड़ी जाती है। ये एक पांचवा जो एस्पेक्ट है उस पर लोग बात नहीं करते। किंगशिप ऑलवेज रिक्वायर्स अ स्ट्रांग बॉडी एंड अ स्ट्रांग माइंड। तो यू शुड गिव टाइम टू योर माइंड ऑल्सो एंड यू शुड गिव टाइम टू योर, ये 5 चीजें करो सीक्वेंस में। And by the blessing of Almighty, you will be successful in opening the door of civil services.